चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, पास्कल्स ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग पावर 5 तक पावर 6 तक पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके थे कि a प्लस बी का पावर अगर 6 हो तो लिख सकते हैं, a प्लस बी का पावर क्या हो 5 हो तो लिख सकते हैं। लेकिन हमें दिक्कत आ रही थी कि हम a प्लस बी का पावर अगर 20 हो तो कैसे लिखें, ये सारी कहानी। तो उसके लिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको उसको समझने में कि आखिर वो कैसे लिखा जा रहा है। तो उसमें सबसे पहला है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा। तो फैक्टोरियल का पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप। देखिए सबसे पहले तो फैक्टोरियल हम लिखवा दिए आपको, देख लीजिए कि फैक्टोरियल ऑफ n नेचुरल नंबर n इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दूसरी चीज़ फैक्टोरियल का सिंबल होता है, और सिंबल आपका दो तरह का होता है। एक होता है जैसे n के ऐसे ये लगा दिए है ना पाई खींच के, तो इसको बोला जाता है फैक्टोरियल n, या फिर ऐसे n के अंदर ऐसे कर दिया जाता है, इसको भी मतलब दोनों सेम चीज़ है। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये तो एक सिंबल हो गया। अब ये जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n नेचुरल नंबर n इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो जैसे फैक्टोरियल 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर तक ही उसका प्रोडक्ट होगा। समझ रहे बात को। अब फैक्टोरियल 6 है तो इसका मतलब क्या होगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। समझ रहे बात को ना। तो इससे घबराना नहीं है कि ये एक क्या आ गया, फैक्टोरियल क्या आ गया। जिस प्रकार तुम्हारा एक स्क्वायर ऑपरेटर है, a प्लस बी का पावर 2 एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का क्या नियम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करा देना, 2 बार मल्टीप्लाई करा देना। उसी तरह से फैक्टोरियल भी एक क्या है, ऑपरेटर है, एक फंक्शन है जो क्या करा रहा है, जो अपने नियम का फॉलो करा रहा है। उसका नियम क्या है कि अगर कोई फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ हो तो वो 5 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा लगातार, कोई भी बीच वाला छोड़ेगा नहीं। उसी तरह से यहाँ पे ये भी समझना कि फैक्टोरियल कभी भी जो वैलिड है वो फ्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। मतलब अगर कोई फैक्टोरियल 5/2 दे दे तो ये वैलिड नहीं है, आप इसे नहीं निकाल सकते हो, ये होता ही नहीं है। मतलब उस ऑपरेटर का कुछ नियम कंडीशन है कि हमारे अंदर ये होगा तभी हम उसको ऑपरेट करके देंगे। हमारे अंदर आप फ्रैक्शंस वाले नंबर डालोगे तो हम उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, हम उसे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हम लेंगे ही नहीं। फैक्टोरियल वो फैक्टोरियल जो है फ्रैक्शंस वाले नहीं लेगा। तो अब ये फैक्टोरियल 6 है, ये आपका हो गया। फिर फैक्टोरियल 7 हो गया, तो ये 7 गुने क्या हम इसे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 गुने 6 फैक्टोरियल। बेसिकली हम इसे भी 6 गुने क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। ये सब चीज़ें सीखो क्योंकि हमको कैलकुलेशंस करने में ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को 6 गुने लिख दे फैक्टोरियल 5, तो ज़रा बताओ तो फैक्टोरियल 5 में नहीं आ जाएगा 5 से लेके यहाँ तक। फिर अगर हम ये बोले कि इसको क्या लिखते हैं कि 6 गुने 5 कर देते हैं और बाकी को फैक्टोरियल 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि n फैक्टोरियल को, ये तो बात पक्की है कि हम n × n-1 फिर n-2 एक एक कम करते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में 3 × 2 × 1 पे ख़त्म करेंगे। लेकिन इसी फैक्टोरियल n को हम ये भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल। समझ में आया बात। अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, इसे रट लो। फैक्टोरियल 0 1 होता है, रट लो। जब हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो फैक्टोरियल 0 का मतलब समझेंगे कि 1 क्यों होता है। अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको 1 तक जाना है। अब ये तो 0 है, इसमें 0 हम 1 तक कहाँ जाएंगे, समझ रहे बात को। तो इसे आप याद कर लो, जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका वास्तव में मतलब समझेंगे कि आखिर क्यों फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना। तो ये बात फैक्टोरियल वाली बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
हाँ, तो ये बात समझ गए, ये भी समझ गए कि अगर मान लो कोई नंबर है तो उसको हम एक नंबर और उसके बाद वाले फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हैं। कोई भी, अगर 7 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 7 6 5 लिख दिए, उसके बाद वाले जो नंबर है उसको 4 फैक्टोरियल लिख दिए। ये सब का जरूरत पड़ेगा। अब एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और वो है आपका एनसीआर ऑपरेटर, उसको समझते हैं। एक काम करते हैं, एनसीआर ऑपरेटर के बारे में पढ़ने से पहले इसका वास्तव में जो मतलब होता है ना उसको भी समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल आर का वास्तव में मतलब क्या होता है। दोनों साइन होता है, पहले तो ये जान लेना कि ये भी होता है, ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा रहे तो आपको समझना है कि ये 5 फैक्टोरियल ही लिखा गया है। तो इसका रियल मीनिंग क्या है, देखो, फैक्टोरियल आर गिव्स नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। n डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, a है, b है और c है। 3 डिफरेंट है, a b c, समझ रहे हो बात को। इस तीनों ऑब्जेक्ट्स का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, कितना अरेंजमेंट, मतलब कि एक कुर्सी दे दिया जाए इन्हें बैठने के लिए, अगर एक कुर्सी दे दिया जाए इन्हें बैठने के लिए मान के चलो, तो इन कुर्सी पे कितने तरीका से हम इन लोगों को देख सकते हैं। एक तो तरीका यही है कि ए बी सी बैठ जाए, इन्हें देख लें। एक तरीका है कि ए यहाँ बैठे और यहाँ सी बैठ जाए, यहाँ बी बैठ जाए, समझ रहे बात को। एक ये हो सकता है कि बी शुरू में आ जाए, ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, एक तरीका ये भी है, ये भी एक अरेंजमेंट है। एक और तरीका है तुम्हारा कि बी यहाँ रहे और ये सॉरी यहाँ सी होगा ना, और यहाँ बी रहे और फिर क्या हो जाए हमारा सी ए हो जाए। ये भी हो सकता है कि पहले सी हो जाए, फिर ए हो जाए, फिर बी हो जाए, फिर सी हो जाए और फिर बी हो जाए, फिर ए हो जाए। अब ये मत समझना कि हम अपने बाइनोमियल से भटक रहे हैं, बाइनोमियल से भटक नहीं रहे हैं। ये चीज़ को अगर वास्तव में अगर तुम जान लो तो ये ज़्यादा यूज करने में थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। वैसे फार्मूलाज वगैरह तो तुम समझ ही लिए हो, लेकिन वास्तव में इसका मीनिंग क्या होता है इसको भी अगर हम समझ लें तो अगर बाइनोमियल चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ समझ सकते हो। आपको फैक्टोरियल समझने के लिए आपको परमुटेशन कम्बिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन में यहाँ पे फैक्टोरियल्स वगैरह एनसीआर एनपीआर वगैरह यूज होता है। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे कंप्लीट हो जाए ये पूरा चैप्टर एक। तो हम ये बोले कि फैक्टोरियल आर क्या करता है कि अगर जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए, मान लो ऑब्जेक्ट नंबर ए, ऑब्जेक्ट नंबर बी, ऑब्जेक्ट नंबर सी, इस तीनों को कितने तरीका से तुम दिखा सकते हो। तो एक कितने तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 तरीका हुआ। तो इसको तुम 6 तरीका को ऐसे निकाल सकते थे कि 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 फैक्टोरियल कर दो। तो 3 फैक्टोरियल करोगे तो क्या आएगा, 3 गुने 2 गुने 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब टोटल तरीका देता है ये, कितने तरीका से एबीसी को बैठाया जा सकता है, कितने तरीका से एबीसी को सजाया जा सकता है कि वो दिखने में अलग अलग लगे। ये होता है हमारा फैक्टोरियल आर। अब 4 ऑब्जेक्ट हो जाए, मान लो ए बी सी डी, मान लो तुम्हारे पास क्या हो जाए ए बी सी डी। अब तुम सोचो कि ए बी सी डी को कितना डिफरेंट तरीका से बैठाया जा सकता है। अगर पता करना हो तो आंसर क्या होने वाला है, फैक्टोरियल 4 होने वाला है ना। तो 4 दिए 12 दूना के 24, क्या ये 24 दिखा पाओगे। 24 डिफरेंट तरीका से ये एबीसीडी को अलग अलग तरीका से बैठाया जा सकता है। माने टोटल कितना तरीका होगा इन एबीसीडी को आपस में इधर उधर करके बैठाने का, ये देता है फैक्टोरियल। बात समझ गए। आप लिखना का कोशिश करोगे लिख सकते हो। अब इसी तरह से अगर इसमें फैक्टोरियल 0 पे आओ तो फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या हुआ, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। सजाने का कितना तरीका हुआ, एक तरीका हुआ, हम उसे सजाएंगे ही नहीं क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो उस तरह से हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, तो एक भी तरीका से नहीं सजेगा। या फिर हम ये कहेंगे कि एक तरीका से हम इसे सजाएंगे जिसमें हम कोई सजाएंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ कि जब हम एनसीआर समझेंगे तो और अच्छे से ये फैक्टोरियल 0 को समझ लेंगे। तो अब जो है ये मीनिंग तुमको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अब हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे एनसीआर। एनसीआर में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें फैक्टोरियल 0 के बारे में। वैसे पीएनसी में तो सबसे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी ही।
तो सबसे पहले इसको प्रिंट कर लो। अब देखो ये जो अभी पढ़े उस पर 2 क्वेश्चन बना लो फैक्टोरियल पे। कह रहा है कि हाउ मेनी वेज टू अरेंज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ABC इन अ रो। तो ये अभी बताए थे कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ABC हो, एक रो में सजाना हो तो कितने तरीका से सजा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीका से। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज टू मेक फ़ोन नंबर यूजिंग 1 डिजिट्स वंस ओनली। मतलब तुम्हारे जो डिजिट्स होते हैं, याद करो टेलीफोन नंबर में वो क्या यूज हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही यूज होते हैं ना। और यहाँ पे फ़ोन नंबर में बगल में लिख लो 10 डिजिट फ़ोन नंबर। यहाँ पे क्या लिख लोगे? 10 डिजिट फ़ोन नंबर। छोटा छोटा नंबर भी देखते होगे ना तुम लोग, तो 1 to 1 पुलिस के पास फ़ोन चला जाता है, ये वगैरह है ना, 111 ऐसे 121 ऐसे होता है नंबर। तो वो सब नहीं, 10 डिजिट का टोटल फ़ोन नंबर बनाना है और एक डिजिट को केवल एक ही बार यूज करना है। किसी नंबर में देख रहे हो कि 2 यूज हो जाता है, 4 यूज हो जाता है, ऐसा नहीं, एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो बताओ कितने तरीका से कितने माने पॉसिबल फ़ोन नंबर बन सकते हैं? जितने तरीका से आप इन नंबरों को इधर उधर कर सकते हैं, उतना ही पॉसिबल फ़ोन नंबर बन जाएगा। क्योंकि एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, 2 बार तो यूज करना नहीं है। तो अगर हम 5 को इधर कर दे, 4 को उधर कर दे, बाकी सब वैसे ही रहने दें, तो जितने तरीका से आप इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हो एक रो में, एक बॉक्स के अंदर, जितने तरीका से आप इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो, बिठा सकते हो। कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो होता है नंबर। तो जितने तरीका से इसको भर सकते हो, जैसे मान लो 1 भर दिए, 2 भर दिए, 3 भर दिए, 4 5 0 6 7 8 9, एक फ़ोन नंबर बन गया। तो इसी को ना जितने तरीका से उलट फेर करेंगे उतना हमारा पॉसिबल नंबर बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? फैक्टोरियल 10। समझ में आया क्या? यस सर। क्या उसे लिख पाना संभव है? फैक्टोरियल 10 का वैल्यू समझ रहे हो कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 है 120 हो जाता है। फैक्टोरियल 6 होगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू है कितना? 120। तो 12 छक 72, 720। फिर फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, कितना बड़ा संख्या हो जाएगा, उसको निकाल पाना संभव नहीं, इसको बस समझना उचित है। अब आते हैं NCR ऑपरेटर के बारे में। चलिए तो अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर NCR के बारे में। ये भी एक ऑपरेटर है, इसको भी कुछ के लिए बनाया गया होगा। हम बोले थे ना कि फंक्शन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे